पार न पावे। ओ ताही अहिरी की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। सुखदेव जी कहते हैं ऐसी यशोदा यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। यशोदा का भाग्य कि आज कन्हैया को इतना लाल प्यार दिया, इतना ममता दी। और माँ यशोदा बड़ा प्रेम करती है कन्हैया से। और जब गोपियों ने भगवान को ऐसा देख लिया तो गोपियों ने अपने मन में विचार किया कि कन्हैया से हम मिलेंगे कैसे। तो एक प्लान बनाया। सारी गोपियों की माताएं जो माँ उनकी सासू माँ थी वो मंदिर में जल चढ़ाने गईं और इन सारी गोपियों ने अपने अपने घर की सारी मटकियों को फोड़ डाला। सासू माँ चली गई मंदिर पूजा करने, गोपियों ने अपने अपने घर की सारी मटकियों को तोड़ डाला। और जैसी सासू माँ लौट के आई, सासू माँ ने देखा, बोली ये क्या। तो गोपियों ने कहा आज कृष्ण का वो यशोदा मैया का लाला आया था और सारी मटकियों को तोड़ गया, झूठा फंसा दिया कन्हैया। क्यों? क्योंकि दर्शन करना है ना भगवान का। सासू माँ बोली अभी जाते हो जाकर के यशोदा मैया को उल्हाना देते कि तुम्हारा लाला बड़ा ऊधम मचावे। तो गोपी बोली अरे आप जाओगी ना, और जब आप जाओगी तो दिक्कत हो जाएगी, आप जाओगी विवाद ज्यादा बढ़ जाएगा। आप एक काम करो, आप घर में रहो, हम सब जाके आराम से बात कर लेंगे मैया यशोदा से। तो सारी गोपियां ने सुंदर श्रृंगार की और श्रृंगार करके सखियां सारी जा रही हैं। और जैसी जा रही है ना तो नंद महल में चली जा रही है। शृणु सखी कौतमेकम नंदन कींदा गणमया दृष्टा। आज सारी सखियां नंद बाबा के यहाँ जा रही हैं। तो आज गोपियों क्या कह रही हैं कि प्रभु मैंने आपको एक बार देख लिया ना तो अब तो जी नहीं भरता जब तक आपको नहीं देखूं। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। आज बना बहाना बना करके जा रही हूँ। और जैसे नंद बाबा के महल में पहुंची ना तो सारी गोपियां जाकर के महल में प्रवेश करती बोली मैया यशोदा पहले ये बताओ तुम्हारा लाला कहाँ है। मैया बोली मेरो लाला तो आराम कर रहे हो। गोपियां बोली आज तेरो लाला हमारे घर गए हो, जाके वाने सारी मटकी इनको फोड़ दियो। मैया यशोदा बोली मेरो लाला ऐसो थोड़ी ना है। और आज मेरे कन्हैया ने जैसे गोपियों की आवाज को सुना ना तो मैया के पीछे आकर के खड़े हो गए, पल्लू से अपने को ढक लिया। और आज गोविंद भी सारी गोपियों का दर्शन कर रहे हैं। तो आज गोपियों ने मैया को क्या उलाना दिया। आज मैया को गोपियां उलाना दे रही। वत्सान वंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासा, स्तेयम स्वादत पयादिति पया कल्पित स्ते तयोगैः। मरकान भोक्षण विभजति सा चिन्नति भाण्ड भिन्नते, द्रव्यालाभे सग्रह कुपतो यात पक्रोश्यत कोकान। गोपियों ने कहा कि मैया आपको पता आपको लाला हमारे घर में जावे और हमारी गैया आ जावे ना तो गायन के बछड़न को छोड़ देवे तो बछड़ा सारो दूध पी लेवे और हम जब जावे तो दूध ही ना निकलवे। आज सारी गोपियां मैया यशोदा को उल्हाना दे रही। तो कन्हैया चुपके चुपके से मैया के पीछे से देख रहे कि मैया ऐसो ना है कि हमें मारवे। तो आज कन्हैया ने बड़ी अनंत लीलाओं को किया।
और जब कन्हैया ने मन में सोचा गोपियों को जब इतना भाव है, हमसे इतना प्रेम है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। पता आपको भगवान ने माखन लीला क्यों करी? क्योंकि भगवान ने जब त्रेता में राम अवतार धारण किया तो भगवान के साथ में वानर सेना गई रावण से युद्ध करने। तो सारी वानर सेना ने तन मन धन से भगवान की सेवा करी, पुल बनवाया, लेकिन वहां तो कोई व्यवस्था नहीं थी खाने पीने की। तो भगवान ने ये आश्वासन दिया था वानरों को कि मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, चकाचक तुमको माखन खिलाऊंगा, उधर आना। तो आज सारे बंदरन को और सारे ग्वाल बालन को लवा के कन्हैया गोपियन के घर में जावे और जाकर के माखन चुरावे, बदनन को लुटावे। तो कन्हैया ने मन में सोची कि जब गोपियन को इतना मन है तो हम भी इनके घर जावे और जाके माखन लीला करवे, माखन की चोरी करवे और ये लीला को आनंद की अनुभूति प्रदान करवे। तो आज गोपियन के घर में कन्हैया गए और जाके अपने बदरन को संग में लिवाए गए और गोपियन के घर में मटकी फोड़ी माखन खायो। और जैसे ही पता चलो ना गोपियन को, तो गोपियन ने जैसी दौड़ लगाई और काना भागी। तो एक दिन पतो का भयो कि कन्हैया अपने साथ में सब ग्वाल बालन को लेके एक सखी के घर गए। एक सखी के घर गए और वहां के घर में माखन चोरी करी ना। तो वाह सखी बड़ी चालाक चतुर, वाने मन में सोची कन्हैया हमारे घर आएगो मटकी फोड़ेगो। तो बाने का कियो वाह मटकी में एक घंटी बांध दी। का कियो एक घंटी बांध दी कि कन्हैया आएगो मटकी जैसी पकड़ेगो घंटी बजेगी और हम बाय पकड़ ले। तो कन्हैया गए ना, तो कन्हैया जैसे पहुंचे और ग्वाल बालन को नीचे खड़ो कर दियो। जैसे मटकी के पास में पहुंचे, देखो यहाँ में तो घंटी बंधी। तो कन्हैया ने घंटी से कही कि देख घंटी, और जब तक हम माखन लीला करवे ना, जब तक तो ही बजने ना आए। घंटी बोली प्रभु हम नाए बजे, वो आश्वासन दे दियो। तो कन्हैया ऊपर चढ़ गए मटकी के, और मटकी में से माखन निकाले और सब ग्वाल बालन को खिलायो। और जब सब ग्वाल बालन ने माखन खाए लियो, जैसे ही कन्हैया को नंबर आयो और कन्हैया ने मटकी से माखन निकाले और जैसी मोहड़े पे लगायो, घंटी टन 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 टन। हाँ, घंटी ने बजनो प्रारंभ कर दियो। और घंटी ने जैसे बजनो प्रारंभ कियो तो बा गोपी ने कन्हैया को पकड़ लियो। और कन्हैया जब पकड़ गए ना, तो कन्हैया बोले घंटी तूने तो मुझसे कही कि मैं ना बजूं, फिर काहे बजी? तो घंटी बोली प्रभु जब संसार के लोग खाते हैं तो मैं शांत रहती हूँ, लेकिन जब आपका भोग लगता है तो मुझे बजना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो घंटी बजी और बा गोपी ने आके झट से कन्हैया को पकड़ लियो। और जब कन्हैया को पकड़ो तो अब बोली अब देख, अब जाके और मैं मैया यशोदा को हाथ में पकड़ के बताऊं कि देख तेरो लाला मेरे घर में जावे और मटकी फोड़ दे। और जैसे हाथ पकड़ के लेके गई ना, तो जब निकलवे तो बाने गोपी ने अपनी सामने घूंघट डाल लियो और हाथ में पकड़ लियो। और जब हाथ पकड़ लियो तो पतो कन्हैया ने का कियो, कन्हैया ने बाकी पति को रूप धर लियो। और याके पति को रूप धर लियो। एक रूप में कन्हैया मैया यशोदा के पास पहुंच गए। और या गोपी दौड़ी दौड़ी जावे। और जैसे ही मैया यशोदा की महल के दरबारे पहुंची ना, बोली मैया यशोदा। और मैया यशोदा जैसे ही आई ना बाहर, बोली देखो और तेरे लाला ने आज काका किया देख। मैया यशोदा हंसने लगी, अरे या गोपी तो पगलाए गई, अपने पति को पकड़ के ले आई। मैया यशोदा बोली पहले दुख तो ले, मेरो लाला तो मेरे पीछे छिपो है। गोपी बोली मैया तेरो लाला बड़ो नटखट करवे, देखो आज मैं पकड़ के लाई, तू ही देख ले।
और या ने मेरे घर में माखन खायो। मैया ने कही कि देख तो पहले तो ही देख ले, मुकू का देखो मेरो लाला तो मेरे पीछे छुपोए। और जैसे ही वह गोपी ने देखो ना, तो वह गोपी को पति झट से बाने पर्दा कियो, दौड़ी दौड़ी भाग गई। बोली आज तो या लाला ने बड़ो नाटक कर दियो। और दूसरे दिन लाला फिर से वही गोपी के घर में गए कि या गोपी बड़ी चतुराई बतावे, आज तो ई की और दुर्दशा करें हम। तो कन्हैया बा के घर में गए और जाके पतो या गोपी सोई रही थी और या की चोटी बड़ी लंबी। और कन्हैया जैसे पहुंचे ना, तो कन्हैया ने पतो का कियो, या को पति ग्वाल बाल रहे ना, तो ग्वाल बालन की चोटी बड़ी बड़ी रहे, तो या की पति की चोटी लंबी हो या की चोटी लंबी। तो कन्हैया बोलो अब देखो या को सारो मजा चखाओ, या जाके मई मैया से बदनामी करे। तो कन्हैया ने पतो या दोनों सोए रहे, तो ग्वाल बालन से कही या को पलंग उठा के या के पति के पास में लगाओ। और पति के पास में लगाए थे, और कन्हैया ने बाकी पति की और बाकी चोटी को बांध दियो। और जैसे ही बांध दियो ना, और फिर कन्हैया ने चोरी करी और हु हल्ला मचायो। और यही जैसे ही आंखों पतो परो तो दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो दोनों बिद के गिर गए। तो वाके पति की चोटी उखड़ के बाकी चोटी में आएगी। कन्हैया ने बड़े नाटक किए, बड़े आनंद किए। तो आचार्य सुखदेव जी कहें कि अरे परीक्षित, भगवान ने अनंत लीलाओं का सृजन किया, और आज एक दिन मेरे कन्हैया खेलते खेलते बाहर गए कि क्रीडावानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवानति मात्रेण वेदय। आज गोविंद ने जाकर के बाहर जब खेलना प्रारंभ किया, तो पता जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो मिट्टी से खेलते हैं, और मिट्टी से खेलते खेलते घर बनाते बनाते स्वयं मिट्टी को पा जाते। आज भगवान ने भी वही किया। आज बलराम जी और कन्हैया खेल रहे हैं, खेलते खेलते कन्हैया ने थोड़ी सी मिट्टी को उठाया, मुंह में दे लिया, और जब मुंह में दे लिया मिट्टी को खा लिया। बलराम जी ने देखा, बलराम जी ने आकर के कन्हैया को पकड़ा और घर ले आए, और मैया यशोदा से शिकायत करी कि आज तो लाला ने मिट्टी खाई है, आज लाला ने मिट्टी खाई है। मैया यशोदा ने लाठी को उठाया, लाला से कहा लाला मुंह खोल के बता। और जब कोई मिट्टी खावे ना, तो बाकी मुहड़े में पतो ना चले, तो बाकी जीभ तो काली हो जाए। मैया यशोदा ने जैसी कन्हैया से कही कि मुंह खोल के बता, और कन्हैया ने जैसे अपना मुंह खोलो ना, तो मैया यशोदा को संसार को सारो ब्रह्मांड दिखाई दियो, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत दिखाई दिए। और मैया ने जब देखो तो अपने आँखन में हाथ लगायो और आँखन को सहलायो, और बलराम से बोली अरे भैया यहाँ के मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ पर्वत दिखाई दे रहे, मोए बुढ़ापो आए गयो, यहाँ के ताई मुँह को सही नहीं दिख रहा होगा। बलराम जी बोले मैया अब तेरो बुढ़ापो है ना, यहाँ के कारण तुमको दिख रहे। कन्हैया ने अपनी माया को समेटा कि अगर मैया को पता चल जाएगा कि ये तो साक्षात पर ब्रह्म है, तो मैया तो मेरी पूजा करे और ये प्यार न मिले हमें। तो मैया ने अनंत लीलाओं को किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, गोविंद ने कई अनंत लीलाओं को किया, क्योंकि भगवान का काम है लीला करना, और लीला करके सारे भक्तों को आनंदित करना। एक दिन मेरे गोविंद मैया के पास में थे, तो मैया ने पतो का कियो, सामने दूध रखो तो दूध उबाल रही थी मैया, और मैया अपनी गोदी में कन्हैया को लिटाए थी। और कन्हैया जब रोने लगे और दूध सामने रखो और सामने दूध देखो ना, तो मैया बोली कन्हैया देख मैं तो अब अपनी गोदी से नीचे उतार रही। कन्हैया बोले क्यों? मैया बोली देख मुझे दूध देखना है। तो कन्हैया बोले मैया एक बात बता, दूध प्यारो के पूत प्यारो? तो कन्हैया ने ना कोई बात कही ना सुनी, और कन्हैया को नीचे उतार दियो और फट से जाके दूध को उतार लियो।
तो कन्हैया ने रोनो प्रारंभ कर दियो। मैया बोली देख लाला, मैंने आके ताई दौड़ लगाई कि जब दूध जल जावे ना, तो जी घर में दूध जल जावे तो पतो भागी बच्चन की आयु कम होवे। तो मैया बोली कि मोए लाला तू प्यारो, मैंने याके ताई दौड़ के दूध उठायो। कन्हैया बोले मैया तो को मैं प्यारो नाए, तो को तो दूध प्यारो। और जब कन्हैया ने रोनो प्रारंभ कर दियो तो मैया पतो बड़ो समझावे। और जब पतो बालक रोवे ना तो जिद करवे, तो मैया समझावे। तो मैया बोली देख लाला, देख 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 चंदा मामा। और चंदा मामा दिखायो ना तो कन्हैया भाको देख के घुसवाए। और कन्हैया बोले मैया अब तो चंदा ही ले मैं। बालकन की हट होए, 3 हट, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। अब तो कन्हैया बोले मैया मोको चंद्रमई चाहिए, चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हो। मैया बोली अरे लाला देख मैं तो कोई चंदा दिलाए देती हूँ। मैया ने तुरंत एक सुंदर सी बड़ी सी परात में पानी भरो और चंदा के सामने रख दियो। तो बाकी छाया वा परात में पड़ी। कन्हैया से मैया बोली देख चंदा मामा तेरे पास आएगो। तो कन्हैया ने बा को खिलाई लियो, चुप हो गए। अब कन्हैया बोलो मैया देख तूने मोकू गोदी से उतार दियो ना, तो अब तो मैं तोसू नाराज हो गए। मैया बोली अब काय को नाराज, ऐसी कौन सी बात हो गई लाला। तो कन्हैया बोले देख मैया अब मैं तो को धमकी दे रहा हूं, अब तेरी बात ना सुनूं। तो कन्हैया बोले सुरभि को पे पान न करी हूं, बेड़ी सुर ना गुथे हूं। कन्हैया बोले मैया मैं सुरभि गाय को ना तो दूध पियो अब तो यहाँ से, और ना बेड़ी गुथवाऊंगो। हाँ तूने मुझे हाँ नीचे उतार दियो गोदी से। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं अपनी आंखों को बंद करके देखो, इस झांकी का दर्शन करो। संजात को पाश फुरतरारुणाधरो, छंदस्य दर विविधानि मथन भाजम। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं भगवान बड़े प्रेमात्मा है, संसार को आनंदित करने वाले हैं। एक दिन मैया बोली कन्हैया घर से बाहर मत निकलना, और बाहर जाओ ना तो कोई कीट पतंग, कोई कीट कीड़े मकोड़े तुम्हें कुछ कर दे तो पतो ना, मैं तो तेरे पल एक पल भी ना रह पाऊं। लेकिन एक दिन कन्हैया घर से बाहर निकले, और जैसे ही निकले तो एक बड़ा नाग चला आ रहा था। इतने में मैया मथानी में माखन भा रही थी, और जैसी माँ की दृष्टि पड़ी तो मैया ने लाठी हाथ में ली और कन्हैया को कान पकड़ो और पकड़ के अंदर लाई। बोली मैंने तो को मना कियो तुम ना मानो। तो मैया ने कहा कियो, मैया ने कहा कियो कि कन्हैया को पकड़ के लाई। और पकड़ करके मैया ने बात से कही अरे मैंने तो को मना किया और तूने मेरी बात ना मानी, मेरी बात नहीं मानी। तो मैया ने वाके कान को पकड़ के कान को पकड़ के लाई, और मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। और जब मैया ऊखल से कन्हैया को बांधवे तो 2 इंच रस्सी कम पड़ जावे। तो फिर बा में रस्सी जोड़वे और फिर बांधवे तो 2 इंच फिर कम पड़ जावे। मैया बांध ही ना पावे। तो कन्हैया ने मन में सोची कि अगर ऐसे ही होते रहो तो माँ बड़ी परेशान हो जावे। या के ताई कन्हैया स्वयं बंध गए। और जब कन्हैया बंध गए ना तो नल कुंवर और मणिग्रीव को नारद जी ने श्राप दे दिया था, क्योंकि एक बारी नगन अवस्था में स्नान कर रहे थे, हास परिहास कर रहे थे, तो वरुण ने भी श्राप दिया कि जाओ और जाकर के तुम दोनों यमलार्जुन के वृक्ष बन जाओ।
और उन्होंने जब भगवान से प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान जब ऊखल से बंधे तो ऊखल को खींचते खींचते उन यमलार्जुनों के वृक्षों के बीच में जाकर के भगवान ने ऊखल को फंसायो और जोर से झटका लगायो और वो वृक्ष नीचे धड़ाम गिरे और वहीं से दोनों नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की नलकूबर मणिग्रीव प्रसन्न होकर के प्रकट भये और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, मेरे अहोभाग वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्ना स्मृत्या शिरस्तव निवस्य जगत् प्रमाणे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। आज यमलार्जुनों का उद्धार भगवान ने किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने उसका उद्धार किया और धीरे धीरे यहाँ भगवान का जैसे ही बढ़ना हो रहा है और कंस वहाँ ताक लगाए बैठा है कि मैं इसको कैसे मारूं, क्या करूं, तो उसने भगवान को मारने के लिए बकासुर नाम का एक दैत्य भेजा जो बछड़ों के बीच में आकर के समाहित हो गया और भगवान को मारने आया। लेकिन मेरे गोविंद तो सब कुछ जानते हैं, मेरे गोविंद को सब कुछ पता है। भगवान ने उसको देखा और उसके एक पैर को पकड़ा और पकड़ करके घुमा करके फेंक दिया, उसका उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान को मारने के लिए अघासुर नाम का भी एक दैत्य आया। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में गायों को लेकर के जब जंगल गए ना, तो अघासुर जब आया तो अघासुर ने इतना मुंह फैलाया कि उसने अपनी जिह्वा को पृथ्वी पर लिटा दिया और सारे ग्वाल वालों चलते चलते आ रहे हैं और जैसे ही वा के पास आए तो ग्वाल बालन ने तो या सोची कि भैया या किसी राजा ने सुंदर सो और या गुफा को निर्माण कराए दियो। तो सारे ग्वाल वाल आए और जैसे ही वह अघासुर नाम अजगर के मुख के अंदर गए ना, तो वहाँ की जिह्वा पे चलवे तो मधुमंगल का बोलो। बोलो लाला, मोकू तो या लगे कि कहू राजा ने या गुफा को बनवाए दियो कि ये ग्वाल वाला जंगल में आवे गाय चरावे तो यन की व्यवस्था हो जाए, आवे आराम करवे। और जब आगे को बढ़े ना तो गर्मी को समय रहे तो ग्वाल वालन ने देखो वहाँ की बड़ी बड़ी दांत। तो ग्वाल वाल क्या बोले, मधुमंगल बोलो लाला, मोकू तो ऐसे लगे कि यहाँ में तो सब व्यवस्था कराए दी कि हैंगर पे कपड़ा भी टांग दो या भी लगवाए दी। तो सारे ग्वाल वालन ने अपने अपने वस्त्र को उतारे और वहाँ की दांतन पे टांग दी और आराम से वहाँ की जिह्वा पे लेट के आराम करवे लगे। और कन्हैया ने देखो, कन्हैया समझ गई या तो मेरे इंतजार में मुंह खोल के रखो और मैं जैसे जाऊं ना तो या मुंह बंद करे। तो कन्हैया धीरे धीरे आए और वहाँ अघासुर के मुंह में प्रवेश भये और जैसे ही अंदर प्रवेश भये वहाँ अघासुर ने मुंह बंद कर लियो और जैसे मुंह बंद कर लियो तो अंधेरो हो गयो। जब अंधेरो भयो ना तो ग्वाल वाल बोले, अरे भैया यहाँ में लाइट चली गई भैया। कन्हैया बोले, अरे ग्वाल वालो ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये तो मारने की व्यवस्था है। कन्हैया ने अपने वजन को बढ़ाया, वेग को बढ़ाया और अघासुर नामक उस दैत्य का भी
उद्धार कर दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने अनंत लीलाओं को किया और भगवान ने सारे ब्रजमंडल के ग्वाल वालों के साथ में रह करके आनंद की अनुभूति करी। तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि जो भक्त भगवान को सच्ची भक्ति से अगर मानता है, आज मेरे पास कुछ माताएं आई थी कमरे में, तो बात होने लगी, तो कई लोगों के मन में भ्रम रहता कि मैं भगवान को क्या चढ़ाऊं। तो कई लोग ऐसे रहते हैं ना, आजकल आप लोग जानते ही हैं कि व्यास मंचों से कथा कम होती है और व्यथा ज्यादा करते हैं। मूल उद्देश्य भगवत कथा का है, कथा करना ही परम लाभदायक उस व्यास के लिए भी है और यजमान के लिए भी है। लेकिन आजकल व्यथा ज्यादा होती, मैं यहाँ गया, फिर मैंने ऐसा किया, मुझे सेठ जी मिले, सेठानी मिली, ये कोई कथा थोड़ी ना। तो लोगों के मन को भ्रमित कर डाला कि फलाने भगवान को ये नहीं चढ़ाया जाता, घर में ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता। आप सबको मैं एक बात बताऊं, अगर आपको पूछना हो तो किसी से पूछना भी, सारी कथा का, सारे पुराणों का केवल एक ही निचोड़ है कि जब हमारे अंदर भाव प्रकट होता है, जब हमारे अंदर भाव प्रकट होता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने कहा कि अगर आपका भाव, आपकी भक्ति मेरे प्रति संलग्न है और आप अगर मेरे शरणागत हैं, तो आपके पास तुलसी का पत्र हो, चाहे पीपल का पत्र हो, चाहे आम का पत्र हो, चाहे केले का फल हो, चाहे आम का फल हो, या पीपल का फल हो, या कोई फल ना हो, किसी का नाम नहीं लिया, अगर आपके अंदर भाव है तो जो भी आपके पास है आप मुझे भाव से समर्पित करोगे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मत चढ़ाओ। भगवान समदर्शी हैं और मैं कई जगह ऐसी जगह जाता हूं, लोगों के मन में धारणाएं रहती हैं। देखिए, भगवान सबके हैं और भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। और ये जो भ्रम पैदा होता ना, तो एक बात याद रखना, ये भी पूछना कि 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों में भगवान आखिरकार मिले किन किन को। ये पूछना कि भगवान ब्राह्मणों को मिले, भगवान ठाकुरों को मिले, भगवान बड़े लोगों को मिले, क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारे अंदर तो भ्रम पैदा हो गया ना, हम बड़े हैं ना, हमारा मन बड़ा है। अरे हो रही होगी कथा, जहां मन में भाव नहीं होता और जब हम बड़े बनते ना, तो भगवान तो तत्क्षण वहां से निकल जाते। आपने इतनी कथा भी सुनी है, आज पंचम दिवस की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात का अभिमान होता कि हम बड़े लोग हैं, हम मंदिर जाते, हम पूजा करते, हम जल चढ़ाते, हम चावल चढ़ाते, हम दूध दही चढ़ाते। इस कारण से जहां अभिमान आता, लेस मात्र भी तत्क्षण भगवान वहां से चले जाते। और जो गरीब होता ना, तो वो अपनी कुठरिया में अपने छोटे से भगवान को भगवान मानता और सच्चे मन से ये कई प्रार्थना करता कि प्रभु अब तुम ही सब हमारा और है, क्योंकि उसको तो कोई पूछने वाला नहीं, तो बेचारा भगवान ही से लगा रहता कि तुम ही सब कुछ हो।
और जब भगवान की शरणागत सच्चे मन से हो जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि आपने इतनी कथाओं का श्रवण किया। वो हाथी जो पढ़ा लिखा नहीं था, जो बोलना नहीं जानता था, जो मुंह से कुछ कह नहीं सकता था, और जब एक मगरमच्छ ने पैर को पकड़ा तो उस हाथी ने पुष्प लेकर के जैसी हृदय से भगवान को पुकारा, भगवान ने वहां की रक्षा कर। एक दासी के पुत्र विदुर जो बढ़े नहीं है, लेकिन भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान ने घर जाकर के केला के छिलकों का भोग पाया। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं भगवान को अगर भक्ति से जो भी खिलाओ साथ में खिलाओ। और मैं ये भी नहीं कहता कि भगवान को भगवान ही मानो, मैं ये भी नहीं कहता कि भगवान को भगवान ही मानो। भगवान को चाहो तो अपना यार बना लो, भगवान को चाहो तो अपना मित्र बना लो, भगवान को चाहो तो अपना माता पिता बना लो, भगवान को चाहो अपना भाई बना लो, भगवान को चाहो अपनी बहन बना लो, कुछ भी बना लो, सब कुछ बनने को तैयार। आप लोग वृंदावन आना, अगर भगवान ने सौभाग्य ऐसा दिया तो कुछ लोगों को लेके चलूंगा एक बार साथ में। वृंदावन में कई ऐसी गोपियां हैं कि जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया, 24 घंटे केवल ऐसे लड्डू गोपाल भगवान बड़े बड़े वाले ले लेते हैं और अपने हाथ में लेके 24 घंटे केवल उन्हीं को खिलाती हैं, पिलाती हैं, झुलाती हैं और उन्हीं की याद में मस्त रहते। बोलो राधे राधे। उन्होंने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, केवल भगवान ही की हो गई कि अब तुम ही हमारे सब कुछ हो। तो भगवान ने तो गीता में इतना तक लिख दिया कि अगर व्यक्ति, हम लोग कहते हैं ना कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो रोटी पानी का खर्चा कैसे चलेगा, लेकिन गीता में तो भगवान ने इतना तक लिख दिया कि अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो अनन्य भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से अगर मेरी शरण ग्रहण करता है तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसके घर जाकर के उसका योग क्षेम वहन कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। तो भगवान ने जो कहा है वो झूठ थोड़ी ना हो सकता। लेकिन हमें सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा रखनी होगी। तो मेरे गोविंद ग्वाल बालों के साथ जब जंगल में गए ना, तो पूर्णमासी का बेटा है ना जो मधुमंगल, पूर्णमासी पुरोहितानी का जो बेटा है मधुमंगल, तो कन्हैया ने कहा मधुमंगल आज कल जब जाएंगे ना तो कल अपने घर से भोजन लेके आना। तो सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर से टिफिन लगा के लेके गए भोजन का। और जैसे ही वहां पहुंचे ना तो भोजन को खाना प्रारंभ किया, तो सारे ग्वाल बालों ने भगवान को खिलाया। लेकिन मधुमंगल ने क्या किया, अपने एक बर्तन में उसकी माँ ने, पुरोहितानी ने कढ़ी बनाई थी। क्या बनाई थी? कढ़ी। तो मधुमंगल ने अपनी प्लेट में कढ़ी को डाला और वह कढ़ी को जैसे खाना प्रारंभ किया तो पतो कन्हैया का इतना प्रेम कि कन्हैया ने देखा मधुमंगल कढ़ी खा रहा है, तो मधुमंगल की कढ़ी इतनी प्रिय लगी कन्हैया को कि कन्हैया ने वही मधुमंगल के साथ में खानो प्रारंभ कर दियो। तो मधुमंगल ने तो सारी कढ़ी पहले ही से खाई ली, तो बाकी मुहरे पे जो कड़ी लगी ना तो कन्हैया ने अपनी जिह्वा से बाकी कड़ी चाट ली। इतना प्रेम करो ग्वाल वाले से। और जब कन्हैया ने ऐसा किया ना तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे एक ऐसा ब्रह्म कि ग्वाल वालों के साथ में रहकर के ग्वाल वालों का जूठा खाता है, ऐसा कोई ब्रह्म होता है? ब्रह्मा जी को तनिक मात्र के लिए मन में भ्रम पैदा हो गया और उस भ्रम के कारण ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों को, गाय बछड़ों को, सबको चुरा लिया और कन्हैया को अकेला रहना पड़ा। जब कन्हैया को अकेला रहना पड़ा तो बड़ा बुरा लगा। कन्हैया एक पल नहीं रह सकते।
कन्हैया ने नेत्रों को बंद करके देखा कि ये सब किसने किया, ये सब किसने किया। जब पता चला कि ब्रह्मा ने किया तो कन्हैया ने ब्रह्मा का रूप धारण किया। तो ब्रह्मा तो कहीं और चले गए थे, कन्हैया ब्रह्मा बन करके गए और अपने द्वारपालों से कहा कि अगर कोई आए ना, तो आजकल झूठे ब्रह्मा बहुत घूमने लगे, अगर कोई आएगा तो बाहर धक्के दे के निकाल देना। और स्वयं भगवान जाकर के ब्रह्मा बन के बैठे। और आज भगवान जाकर के जैसी सिंहासन पर बैठे और 2 दिन बाद जैसी ओरिजिनल ब्रह्मा आए ना, तो द्वारपालों ने धक्के दे के बाहर फेंक दिया। बोले आजकल 2 नंबर के कई ब्रह्मा घूम रहे, भगवान तो अंदर बैठे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो गोविंद की लीला है। नेत्रों को बंद करके देखा तो साक्षात परब्रह्म गद्दी पर विराजमान है। और जैसे ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा ने समझ गए कि अरे मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने बड़ा गलत काम कर दिया। तो आज ब्रह्मा जी बड़े दुखी, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो आज ब्रह्मा जी सोच रहे, ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो मुझे क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से प्रणाम किया, भगवान के चरणों में लौट करके प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि कन्हैया का तो वात्सल्य बड़ा प्रेम का है, और जो भगवान की शरण में आता है ना, तो भगवान ही मेरे परात्पर श्री राधा है और राधा ही कृष्ण है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो भगवान की शरणागति हो जाता, प्रायश्चित करता, तो भगवान उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। दरबारों में राधा, दरबारों में राधा रानी के जय जय दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबारों में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबारों में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया की सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संसार सही रहने को यहाँ, संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। जहाँ भर भर के प्याले अमृत के,
बोले बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री श्री राधे श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज ब्रह्म ने जो गलती करी उसके लिए ब्रह्मा जी भगवान के पास आए और भगवान से प्रार्थना करी। आज सारा अभिमान चकनाचूर हो गया और भगवान से प्रार्थना करी। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं जो प्रभु की शरणागत होता है ना तो उसको सारी दुनिया फिर फीकी लगने लगती है, केवल भगवान में ही सब कुछ दिखता उसको। जिसका भगवान से प्रेम हो जाता ना तो उसको भगवान ही में सब कुछ दिखने लगता। लखी जन लाल की मुस्कान ताहि विश्री वेद विधि जप योग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदयी यस खेच के मुख म्यान। क्योंकि भगवान से जो प्रेम करता, भगवान के शरणागत होता तो उसके साथ क्या होता है, क्या होता कि जब वो भगवान से मिल जाता ना तो भगवान की हो जाता। मानस हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। तो भगवान की जब शरणागत व्यक्ति होता है तो भगवानमय हो जाता है। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने उस ब्रह्म का जो अभिमान था उसको चकनाचूर कर दिया और भाव ही प्रधान है अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावाशैव शांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगिद्यते। और आज सुबह सुबह दोनों भाई उठे और उठ करके यशोदा मैया से बोले और गायों को लिया और गायों को चराने के लिए आज मेरे कन्हैया चले गए। और जैसे गायों को लेकर के जंगल में गए तो जंगल में जाकर के और कन्हैया ने गायों को चरायो तो वहां के बीच में एक धेनुकासुर नाम को दैत्य आयो जो गधे के रूप में आयो। तो कन्हैया ने वह धेनुकासुर को भी उद्धार कर दियो। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का जब से जन्म हुआ जब से लेके अब तक एक न एक राक्षस भगवान को मारने के लिए आता रहा और भगवान ने सबका उद्धार किया। आज मेरे गोविंद गायों को चला करके लौट रहे, कितनी सुंदर उनकी झांकी, उस झांकी का दर्शन करें। और आज मेरे गोविंद वेणु का निनाद करते चले आ रहे हैं, बालुका पर खड़े हैं और आज ऐसा सुर बजा रहे हैं, बड़े प्रेम से प्रभु चले आ रहे हैं, सारे लोग प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। और आज सारी गायें एक साथ में जब बजा रही हैं ना तो गायों की चरण धूल चरण रज आज ऐसी उड़ रही है, ऐसे